चलो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, एक बार देखो क्या बोला। फॉलोइंग आर द लाइबिलिटीज एंड एसेट ऑफ निक्को लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। चलो 2 साल का तुमको डेटा दिए, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18। अब तुमको देखना क्या है, देखो पहले क्या बोला है, शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच 4 लाख, और यहाँ कितना हो गया 5 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना से बढ़ा, 1 लाख रुपये से। पहले था 4 लाख 17 में, 18 में कितना हो गया 5 लाख, मतलब कितना से बढ़ा तुम्हारा 1 लाख। और नीचे देखो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग है, उसके अंदर में देखो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 पहले था और बढ़ के कितना हुआ तुम्हारा 60,000। तो कितना से प्रीमियम बढ़ा बोलो 10,000, तो 1 लाख रुपये पर बढ़ा, और नीचे कितना बढ़ा तुम्हारा 10,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इश्यू ऑफ शेयर्स तुम किस में किए, एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम सेम रहता तो इश्यू ऑफ शेयर एट पार होता। ठीक है, तभी हम लोग पैसा आया 1,10,000, तो कहाँ जाकर लिखेंगे बोलो, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग। पैसा आया तो कौन सा एक्टिविटी हुआ, फाइनेंसिंग। पैसा आया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो कितना रुपया लिखोगे बोले यहाँ पर ही, 1 लाख रुपया और प्लस 10,000। तो 1 लाख प्लस 10,000 कितना हो गया, 1,10,000। ठीक है, बस एक एक करके आइटम देखना है, उसके बाद फिर हम दिखा रहे हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स का काम हो गया। अब उसके बाद आ जाओ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना, 1,80,000 से 2,20,000। तो जनरल रिजर्व बढ़ा। जनरल रिजर्व बढ़ा का मतलब क्या होता बोला था, रिजर्व तुम्हारे पास पहले से था 1,80,000, बढ़ के हो गया 2,20,000। तो रिजर्व में कहाँ से पैसा आता, जो तुम प्रॉफिट कमाते हो तुम उसी से रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करते हो। तो रिजर्व होने से क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर आके लिख देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना रुपया बढ़ेगा बोलो, 2,20,000 माइनस 1,80,000। तो कितना रुपया से तुम्हारे पास रिजर्व बढ़ा बोलो, 40,000 से रिजर्व बढ़ा। तो बढ़ा तो इसलिए क्या करेंगे, तुम्हारा ऐड करेंगे। रिजर्व के बाद देखो क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 1,10,000 पहले था प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा 1,48,000। तो कितना से प्रॉफिट बढ़ा, 38,000 से। कितना से प्रॉफिट बढ़ा, 38। तो प्रॉफिट जो बढ़ा उसको कहाँ लिखोगे तुम, नेट प्रॉफिट के लाइन में जाके। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होगा ना, उसको जाकर हम लोग कहाँ लिखेंगे बोलो, 1,48,000 माइनस 1,00,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस वाला चीज़ कहाँ लिखा गया तुम्हारा, नेट प्रॉफिट वाले जगह में। उसके बाद आओ क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हो गया। अब देखो उसके बाद तुम्हारा क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी बैंक लोन। इसके बारे में बोला, बैंक लोन पहले देखो कितना था, 2,10,000। बैंक लोन बढ़ के कितना हो गया, 2,40,000। तो बैंक लोन बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा। तो बढ़ा है तो पैसा आया कि पैसा गया, पैसा आया। तो पैसा आया तो कौन सा एक्टिविटी से आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लिख दो बैंक लोन टेकन। तो बैंक लोन कितना रुपया आया, 2,40,000 माइनस 2,10,000। तो कितना रुपया आ गया बोलो तुम्हारा, 30,000 रुपया आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, अब मसला ये है कि बैंक लोन में देखो एडजस्टमेंट है, वो जो बैंक लोन है ना उसमें तुम्हारा एडजस्टमेंट नंबर 3 है। तो देखो एडजस्टमेंट नंबर 3, एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 में जाओ, इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर बैंक लोन ₹24,000। तो देखो बैंक लोन तुम लिए हो, बैंक लोन अगर लोगे तो उसके ऊपर तुमको क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना दे रहे हो बोलो, 24,000 रुपये एकदम खाना सजा हुआ है। ठीक है, तो हम याद है बैंक इंटरेस्ट का तुमको क्या बोला था, 2 जगह इफेक्ट होगा। बैंक इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब तुम्हारा क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो तुमको यहाँ पर ही पहले क्या करोगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना रुपया बोला, 24,000 रुपये, क्या करोगे तुम, ऐड। और बैंक लोन इंटरेस्ट ये तो तुम्हारे यहाँ पर क्या होगा बोलो, लेस। ऊपर का जगह छोड़ दो, कुछ ऐड उड करना हुआ तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन तुम्हारा क्या हो गया, माइनस। देखो पैसा दे रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा, लेस। और जब ऑपरेटिंग निकालोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालोगे, तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या करोगे, ऐड। तो याद रखोगे पैसा जा रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा, और उसका डबल इफेक्ट क्या होगा तुम्हारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड होगा। ठीक है, अब उसके बाद समझ में आ रहा है तुमको, है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन। उसके बाद करेंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में आओगे, देखो ट्रेड पेबल कितना है 83, और ट्रेड पेबल बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा 1,08,000। तो ट्रेड पेबल तुम्हारा क्या हो गया बोलो, करेंट लाइबिलिटी। और लोग तो कॉलम में भी लिखा हुआ तुम्हारा, बस समझो भाई, ट्रेड पेबल कहाँ लिखा हुआ, करेंट लाइबिलिटी में। तो करेंट लाइबिलिटी तुम्हारा कितना था 83, बढ़ के कितना हो गया 1,08,000। तो ट्रेड पेबल, करेंट लाइबिलिटी बढ़ने से पैसा आता है, लाइबिलिटी बढ़ने से पैसा आता है, तो पैसा आएगा तो क्या होगा, ऐड होगा। और लाइबिलिटी घटने से पैसा जाता है, सिंपल सा चीज़ है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर ही जाके लिख दो, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल कितना रुपया हो गया बोला, 25,000। तो 1,08,000 माइनस 83,000। एकदम सिंपल है बनाने, बस कॉलम सब जगह छोड़ दो बना बना के, जो जैसा आइटम आ रहा उधर जाके क्या है चिपकाते रहो, बात खत्म। उसके बाद देखो क्या बोला, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बोला है, देखो 1,00,000, और कितना बोला 1,05,000। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में ना एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नंबर 5। तो प्रोविजन फॉर टैक्स देखो कितना बोला है लो, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना बोला है लोग, 1,16,000 रुपया। तो तुमको इसके ऊपर तुमको क्या बनाना होगा बोला, वर्किंग नोट। प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर क्या बनाना होगा तुमको, वर्किंग नोट। कैसे बनाओगे, एकदम सिंपल है, जो इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उसको क्या लिखोगे, बाय बैलेंस BD। जो क्लोजिंग बैलेंस इसको क्या लिखोगे, टू बैलेंस CD। एक होगा बाय बैलेंस, एक होगा टू बैलेंस, सिंपल है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस में कितना दिया हुआ है 1,00,000, तो बाय बैलेंस BD में कितना लिख दोगे, 1,00,000। यहाँ पर ही कितना है तुम्हारा 1,05,000, तो उधर लिखेंगे 1,00,000, यहाँ कितना लिखेंगे बोलो 1,05,000। ठीक है, उसके बाद तुमको तुम्हारे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स पेड। तो पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो यहाँ पर ही लिख दो इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना रुपया दे रहे हो बोलो, 1,16,000 दे रहे हो। हमको याद रखोगे, अब जैसे इनकम टैक्स पेड तुम लिखे, देखो यहाँ पर हम लोग रेड पेन से लिख के रखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो यहाँ पर 2 में लिखोगे, और साथ ही साथ यहाँ पर ही आके इनकम टैक्स पेड को क्या कर दोगे तुम, लेस। 1,16,000 रुपये क्या कर दोगे, माइनस। क्लियर है बात। अब तुमको ये लेजर को क्लोज करना होगा, क्या करना होगा, क्लोज। तो क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना रुपया हो रहा बोला, तो इधर हो रहा है 1,05,000, इधर हो रहा है 1,16,000, इधर हो रहा है 1,00,000। तो अगर इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 1,16,000 कितना आएगा बोलो, तो 2,21,000। तो यहाँ भी कितना होगा, 2,21,000। तो 1,00,000 रुपये तो माइनस होगा, कितना लिखा गया तुम्हारा, 1,21,000। तो यहाँ जो प्रोविजन फॉर टैक्स आया, ये पैसा कहाँ जाएगा तुम्हारा बोला, ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है
प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट नंबर 1, तो कितना हो गया बोला 1,21,000। तो तुम्हारा 1,16,000 दे दिया, उसको उधर जाके लिख दिया, यहाँ लिख दिए, और फिर बैलेंसिंग फिगर करके क्या निकाला हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पीएल का पैसा कहाँ जाएगा, तारा पीएल में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जाके क्या होगा तुम्हारा ऐड हो गया। ठीक है बस। और उसके बाद देखो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, उसके बाद आ जाओ नॉन करेंट एसेट। कौन एसेट है तुम्हारा, देखो तो नेक्स्ट पेज पलटा, देखो क्या बोला बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट कितना बोला टेंजिबल 8,98,000 और 10,92,000, 8,98,000 और 10,92,000। अब इसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट नंबर 2 में भी बोला द कंपनी सोल्ड पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट फॉर ₹32,000। कंपनी कितना में एसेट बेचा है बोलो 32,000 में, और WDV कितना उसका 20,000, मतलब 20,000 का चीज़ कितना में बेचा बोलो 32,000 में। 20,000 का एसेट कितना में बेचा 32,000 में, तो 12,000 का फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ, फ़ायदा हुआ। तो अब तुमको अब इसका इफेक्ट डालना होगा, कैसे कैसे डालोगे, देखो ये फिक्स एसेट के बारे में उन लोग एडजस्टमेंट बोला, तो एडजस्टमेंट बोला तो जिसके लिए हम लोग क्या बनाए वर्किंग नोट बनाया। अगर नेट का झोल झाल लेता तो वर्किंग नोट बनाते भी नहीं। फिक्स एसेट का ओपनिंग में कितना बोला 8,98,000, और बाय बैलेंस CD बोलो कितना है 10,92,000। उसके बाद ये लोग एसेट बेचा है, बेचेगा तो क्या लिखेंगे बाय कैश पब्लिक बैंक, कितना में बेचा है बोलो 32,000 में, कितना में बेचा है 32,000 में, 32,000 में बेचा तो 12,000 का क्या हुआ फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा होगा तो 2 में, लॉस होगा तो बाय में, 11-12 से तो चल रहा। तो यहाँ पर लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कितना रुपया लिखे 12,000। ये कैसा है 12,000, 32,000 में बेचा, लेकिन चीज़ का WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, एसेट का बुक वैल्यू कितना तुम्हारा 20,000, 20,000 की चीज़ कितना में बेचे 32,000 में, तो कितना का फ़ायदा हो गया तुमको 12,000 का। स्विच उधर दे, यह अंदर ही बैठ जाके बैठ, उधर ही बैठ जाने तो 32,000 का चीज़ 20,000 में बेचे तो कितना का फ़ायदा होगा तुमको 12,000। सलाम। अब हमको एक बात बताओ, ये जो 12,000 का फ़ायदा हुआ ये तुम्हारा कौन सा इनकम हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इनकम होगा तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में उसको माइनस करेंगे, तो याद रखोगे वो जो आया ना उसका डबल इफेक्ट देना सीखोगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कितना रुपया हो गया 12,000 रुपया। ये जो प्रॉफिट आया और इसको तुम कितना में बेचे 32,000 में, तो 32,000 में बेचे तो कैश कितना आया 32,000, तो पैसा आया तो कहाँ लिखा गया तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो आके यहाँ पर लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो कितना रुपया आया तुम्हारे पास 32,000 रुपया। तो याद रखोगे जो कैश वाला पैसा होगा ना कैश बैंक खाली वही तुम्हारा कहाँ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश बैंक वाला पैसा कहाँ जाएगा, कैश फ्लो में क्या बोलते हैं नथिंग बट कैश बुक है, बस कैश बुक बनाने का बदली लोग ऐड और लेस फॉर्मेट में बस बना रहा है। और उसके बाद पीएल वाला पैसा क्या होगा इधर जाके लेस हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन बोला हुआ ना, डेप्रिसिएशन कितना बोला इन लोग 76,000। भाई तुम लोग बैठोगा नहीं, जो तुम लोग का पहले का छोटा है वो क्वेश्चन ग्रुप में भेजा हुआ आंसर के साथ, आंसर 2 पेज क्वेश्चन, हाथ उसको उतार लो कोई आंसर को जब तक उतार लो। डेप्रिसिएशन कितना है तुम लोग का, ये कितना हो गया 76,000। याद रखोगे डेप्रिसिएशन यहाँ लिखोगे और डेप्रिसिएशन साथ ही साथ क्या लिखोगे बोलो, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है कैश के नॉन कैश, तो डेप्रिसिएशन को क्या लिखोगे तुम लोग
नॉन कैश। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन एक बार तुम्हारा फिक्स एसेट का बाई साइड में, और उसके बाद डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा तुम्हारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में जाके ऐड होगा। ठीक है, अब उसके बाद सुन लो बात बोर्ड का तरफ, पहले देख लो। ये वाला लेजर को जैसे इसको क्लोज किया था ना, वैसे इसको भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो पहले ऐड कर इसको, तो 8,98,000 प्लस 12 कितना आ रहा बोला, ग्रुप में भेजा हुआ आंसर वो निकाल के कॉपी में 3 या 4 आंसर है, जल्दी लिखो कितना आ रहा, 2,09,000। अरे भाई 8,98,000 है, 8,98,000 प्लस 12,000, हाँ 12,000। नौ लाख 10,000, ये तीनों को ऐड करो 32,000। अब क्रेडिट साइड वाला को ऐड करो 32, 76, 10,92,000। हाँ कितना आया, पूरा पूरी 12 लाख। तब बोलो कौन साइड ज़्यादा हो रहा है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या हो रहा, कम हो रहा। तो याद रखोगे जब इधर कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब एसेट तुम क्या किया, परचेज किया। क्या बोलते हैं उसका हम लोग, परचेज किया। अगर उधर कम आता है मतलब एसेट बेचा। अगर क्रेडिट साइड कम आता है तो एसेट बाय कैश होता, डेबिट साइड कम आया तो टू कैश। दोनों में सेम, इधर आएगा कम तो टू कैश, उधर कम आएगा तो बाय कैश। खाली प्रॉब्लम ये होगा तुमको याद रखना है, इधर क्या होगा परचेज और इधर क्या होगा तुम्हारा सेल। परचेज का हाँ ये दिया हुआ नहीं है, इसको तुमको निकालना है। तो दोनों को माइनस करके बोलो कितना आ रहा, 12 लाख माइनस 9 लाख 10,000, 2,90,000। चलो अब बताओ, ये वाला जो हम लोग कैश बैंक यहाँ लिखा 2,90,000, ये पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, वाह वाह भाई क्या है देखो तो परचेज करने से पैसा क्या होगा, जाएगा। और पैसा जाएगा तो कहाँ लिखोगे, पैसा जा रहा किससे, एसेट खरीदे तो जा रहा। खरीदे मतलब अपना बिजनेस में रुपया तुम लगाए तो क्या होगा तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आके तुमको क्या लिखने होगा, लेस के लेस क्या लिखोगा बोलो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। समझ में आए बात। और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ कि निकालना है, निकालना है। और वो जो वर्किंग नोट बनाओगे उसी से तुम्हारा निकल जाएगा। ये वर्किंग नोट 2 और टैक्स का वर्किंग नोट कितना है तुम्हारा 3। जल्दी कर लो, इसको क्लोज करेंगे। और तुम लोग जब तक बनाओ, इन लोग का छुट्टी होने वाला। अब हमको एक बात बताओ, फिक्स एसेट हो गया, वापस से क्वेश्चन देखो, उतार लियो सब जगह उसका। देखो कहाँ कहाँ इफेक्ट किया, पहले बात समझोगे। सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचा तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बेचा इनकम ने, बेच के जो फायदा हुआ वो 12,000 यहाँ माइनस करेंगे। वो 12,000 यहाँ क्या करेंगे बोलो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा माइनस। बेचा तो रुपया आया 32,000 रुपया, रुपया आए तो क्या कि यहाँ पर ही ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो तुम एसेट खरीदे हो, खरीदे तो पैसा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखे तुम, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को क्या लिखे तुम, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा। तो तुमका इसका 1 इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 3 इफेक्ट और 4 समझ में आया। चारों को तुमको जा जाके जगह में उसका बैठाना है। बोलो तो परचेज जो किया है तो पहले तो पैसा गया ना, माइनस का है करेंगे। अभी तो खरीदा उसको, तो खरीदा तो उसको वहां जाके क्या करेंगे, कैश में से माइनस होगा। 32,000 जो लिखे हैं उसमें तो 12,000 तो आ ही चुका है।
32,000 रुपया फ़ायदा हुआ है, 32,000 में बेचा है, जिसमें 12,000 रुपये क्या हुआ तुमको प्रॉफिट हुआ। तो मतलब 20,000 कॉस्ट रिकवर हुआ और 12,000 प्रॉफिट हुआ। तुम 32 लिखा तो उसमें तो 12 तो क्या है लिखा ही गया तुम्हारा उसमें। ये 12,000 तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसलिए इसको यहाँ पर ही जाके माइनस करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट का 2-3 आइटम है, फटफट कर लो। अब झमेला नहीं है, सब वर्किंग नोट का झमेला खत्म हो गया। फिर एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखा हुआ है इसका। उसके बाद और करेंट एसेट, इन्वेंट्री बढ़ा कि घटा? 1,20,000 से बढ़ के कितना हो गया 1,40,000। तो एसेट अगर बढ़ा है तो क्या होगा एसेट ना स्टॉक। हम उस दिन में बोला मान लो मेरे पास 1,20,000 का स्टॉक है, इधर समझो, और फिर स्टॉक अगर 20,000 से बढ़ गया तो मतलब सामान बिक्री हुआ कि नहीं हुआ? बिक्री नहीं हुआ ना भाई, तभी तो स्टॉक क्या हुआ बढ़ गया। और स्टॉक खरीद के लाने में क्या है पैसा जा रहा, तो पैसा जा रहा तो इंक्रीज, तो पैसा जाएगा तो क्या करोगे माइनस, तो कहाँ लिखोगे तुम इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो कितना रुपए से इंक्रीज हो रहा बोला 20,000 रुपये से। पहले कितना था 1,20,000, फिर कितना हो गया 1,40,000। तो याद रखो कि अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा माइनस होगा, करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा माइनस होगा, और करंट एसेट घटेगा तो क्या होगा ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखो ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब क्या हो गया डेटर्स और बीआर। तो रिसीवेबल देखो कितना 80 से बढ़ के कितना हो गया 95। रिसीवेबल बढ़ा का मतलब क्या हुआ, पहले 80 का सामान बेचे थे तो हमको कितना लेना था 80, अब कितना लेना हमको आदमी से 95। मतलब सामान बेच तो दिया 15,000 का, लेकिन पैसा नहीं मिला। तो नहीं मिला तो क्या होगा तुम्हारा लेस होगा। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो कितना रुपया हो गया बोलो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना रुपया वो 15,000। उसके बाद देखो क्या बोला है कैश एंड कैश ओपनिंग में कितना बोला 35 और क्लोजिंग में कितना बोला 54। क्वेश्चन ओपनिंग में 35 और क्लोजिंग में 54, उसको कहाँ लिखेंगे बोलो कैश बढ़ा कि कैश घटा बढ़ा, लेकिन उसको एडलेस मत करोगे। देखो यहाँ पर हम लोग लिख के रखे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में कितना बोला लो, बिगिनिंग में कितना बोला लो 35, तो यहाँ कितना जाकर बैठा दोगे। और क्लोजिंग में कितना बोला लो, तो कितना से चेंजेस हुआ बोलो तो 9,000 से, नहीं 35 और 54 कितना हो गया 54 से 35,000 माइनस करो कितना आ रहा 35 और 10 45 19,000। तो मतलब तुम्हारा कैश हकीकत में कितना रुपये से बढ़ा बोलो 19,000 से। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। इसको हम ऐसा डॉट डॉट करके क्यों बनाए बोलो तो ये जो हम बाहर में 3 तो सर्कल दिया है ना, ये जब तीनों को ऐड या माइनस जो भी होगा तीनों को ऐड लिस्ट करके कितना आना चाहिए तुम्हारा 19,000। तो ये तुम्हारा है ऐड हो करके, अब ऐड है या माइनस है जो भी यहाँ से एडलेस होकर जाएगा बाहर, वो एडलेस होकर कितना आना चाहिए तुम्हारा 19,000। अब क्वेश्चन का काम खत्म। अब तुम देखो देख लो नीचे एडजस्टमेंट में कुछ, हाँ अच्छा हुआ देख लिया ना। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में क्या बोला डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000, डिविडेंड दे रहे हो तो सबसे पहले चीज याद रखोगे डिविडेंड दोगे, तो यहाँ पर आके क्या रखोगे तुम ऐड करोगे कितना रुपया डिविडेंड दे रहे हो बोलो 40,000। यहाँ पर क्या करोगे बोलो ऐड। और दूसरी चीज याद रखोगे डिविडेंड दे रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से पैसा क्या हो रहा जा रहा। देखो पहले शेयर से पैसा उठाए तभी ना डिविडेंड दे रहे, तो शेयर से पैसा उठाए फाइनेंसिंग, पैसा जाएगा तो भी तुम्हारा फाइनेंसिंग, ठीक है। अब तो और कुछ नहीं है, तुम्हारा एडजस्टमेंट 1 2 3 4 का है सब हो गया। अब तुम सुनो बात तुम लोग कैलकुलेटर उठाओगे झट हमको आंसर बताओगे, कैलकुलेटर उठा और फट आंसर बताओगे।
यहाँ पर ही कितना है 38,000। अब सब क्लोज करना, तुम लोग छुट्टी हो जाओगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है ये वाला ब्लू वाला, ये चारों पांचों का ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। 40 + 24 + 1,21,000। कितना? 3,01,000। अब ये जो 38,000 इसमें ऐड होगा, ये 38 इसमें ऐड होगा तो कितना जाएगा बोला? 3,39,000। उसको इसके साथ ऐड कर दिया। अब ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ठीक है सर। प्रॉफिट ऑन सेल एसेट कितना? 12,000। तो 12,000 रुपये क्या होगा? माइनस होगा। तो 3,39,000 माइनस 12,000 तो कितना आगे बोलो? 3,27,000। तो कितना आगे बोलो? 3,27,000। ये जो 3,27,000 आया, तुम लोग देख तो जीरो ही बढ़ा दे रहा। तो 3,27,000 से क्या होगा? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब तुमको उसके बाद क्या करना है बोलो? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो यहाँ कितना है? 25,000। तो यहाँ कितना लिख दोगे बोलो? 25,000। तो 3,27,000 + 25 करो तो कितना आएगा? 7, 5, 12, 2, 2, 4, 1, 5, 3,52,000। ये 20 और 15 क्या करोगे? माइनस। तो 20 और 15 कितना हो गया? 35,000। तब माइनस करके बताओ तो कितना आ रहा? 352। तीन लाख 17,000। तो ये 3,17,000 तुम्हारा क्या आ गया बोलो? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो कैश जनरेटेड आया इसको ला के यहाँ पर लिख देंगे 3,17,000। इसको आके यहाँ लिख देंगे 3,17,000। ठीक है, समझ लो बात। ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ चला है? तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यहाँ जाके कितना लिखते? 3,17,000। इनकम टैक्स कितना दिए तुम? 1,16,000। तो 3,17,000 माइनस 1,16,000 कितना आ गया बोलो? 2,01,000। यही जो तुम्हारा पैसा आया, मतलब तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके, चुप से लिखो ना भाई, नहीं तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर चल रहा बात। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया, कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया? 2,01,000। उसके बाद अब तुम क्या करोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना रुपया आया या कितना रुपया गया। तो अब देखो एसेट बेच के कितना पैसा है? 32। और तुम एसेट कितना खरीदे हो? 2,90,000। तो 32 माइनस 2,90,000 करो, 32,000, 2,58,000। तब बोलो ये जो 2,58,000 जो तुम्हारा आया है ना, ये किस में लिखेंगे बोलो? माइनस में। तब बोलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से पैसा आया कि पैसा गया? गया। अब तुमको क्या निकालना? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के वजह से पैसा आया कि पैसा गया है। तो इधर आया तो ऐड कर 1,10,000 + 30 कितना हो गया? 1,40,000। 1,40,000 माइनस 24,000 माइनस 40,000, 76,000। तो बोला 76,000 आया कि क्या? आया है तो ऐड करके लिखेंगे। अब तुम अब कैलकुलेटर में सब हटाओ, सब हटाओ, जीरो करके हटाओ इसका। अब इधर से 2,01,000 माइनस 2,58,000, 58,000 इक्वल टू, एकदम उसी रहने दो, फिर प्लस 76,000 कितना आया? देखो नीचे आया, देखो बोर्ड का तरफ देखो, आया। उसको वही आना होगा। अगर वो नहीं आएगा तो तुम समझ जाओगे तुम्हारा कुछ ना कुछ गलती। और 19 + 35 करो। 19 में क्या करोगे? ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया? 54,000।
तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हारा जाके क्या करेगा, मैच। तो इसीलिए कैश फ्लो चैप्टर में क्या बोला जाता है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा उसी में तुम्हारा आंसर क्या होगा, गिवन होता है। तुमको और बुक पलटा के चेक करने की जरूरत नहीं है। जब तुम करोगे तुम्हारा आंसर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर से जाके तुम्हारा आंसर मैच करना ही चाहिए। क्लियर है भाई? इसी के साथ ही क्वेश्चन हुआ समाप्त। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तुम लोग अच्छा से घर में प्रैक्टिस करोगे।